हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जो भारत की ही नहीं एशिया की सबसे डरावनी जगह है, भानगढ़ का किला। वहाँ पर एक यूट्यूबर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो मुझे बताना पड़ रहा है आप लोगों को। वो भानगढ़ के की उस स्टोरी को बताने से पहले मैं भानगढ़ की कुछ हिस्ट्री आपको बताती हूँ। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के पास बसा था। इसे 16वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो महान आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी रानी रत्नावती। रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि विदुषी, नीति ज्ञानी और योग में पारंगत मानी जाती थी। राज्य में उनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। कहते हैं कि जब वो महल की छत पर चलती थीं, तो उनके घुंघरू की आवाज़ से हवाएं भी रुक जाती थीं। भानगढ़ में ही रहता था एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। उसने रत्नावती को पाने की ठान ली थी, लेकिन वो जानता था कि रानी उसकी ओर कभी देखेंगी भी नहीं। उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन रानी की दासी इत्र लेने बाजार गई। तांत्रिक ने वही इत्र रानी को मोह लेने वाले जादू से भर दिया, लेकिन रानी जो बुद्धिमान थी उसकी चाल समझ गई। उसने इत्र की शीशी जमीन पर फेंकी और शीशी एक पत्थर से टकराई, जो लुढ़कता हुआ तांत्रिक के पास गया और उसी के ऊपर गिर पड़ा। सिंधु वहीं मर गया, लेकिन मरते वक्त उसने कहा, जो मैंने नहीं पाया वो कोई नहीं पाएगा। ये राज्य में किला अब कभी नहीं बचेगा। रानी मरेगी और इसके साथ पूरा भानगढ़ भी मिट जाएगा। कहते हैं उसी रात रानी की रहस्यमयी मौत हो गई और उसके कुछ समय बाद भानगढ़ पर अकाल और तबाही टूट पड़ी। लोग भूखे, युद्ध और बीमारियों से मरते गए। महल वीरान हो गया। जो बच गए उन्होंने दावा किया, रात को किले में रानी की चीखें और तांत्रिक की हंसी सुनाई देती है। कोई कहता है रानी की आत्मा अब भी अपने महल में बंद है। कोई कहता है तांत्रिक का श्राप आज भी दीवारों में गूंजता है। आज भारतीय पुरातत्व विभाग ने किले के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने दावा किया कि रात में किसी ने उनका पीछा किया। किले में आवाजें आती हैं जिनका कोई स्रोत नहीं होता। कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का देती है। कुछ लोग तो रात में किले में घुसे और फिर कभी नहीं लौटे। तो दोस्तों, 2025 में एक युवा ब्लॉगर सौरभ, मैं उसकी हिस्ट्री बता रही हूँ, जो खुद उसने मुझे भेजा है। वो और उसकी टीम ने यूट्यूब के लिए रात में भानगढ़ में शूटिंग करने की सोची। वो चुपचाप किले में घुस गया। रात 2:10 पर कैमरे में एक साया दिखा जो दीवार से गुजरता हुआ गया। रात 3 बजे टीम का एक लड़का अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, वो मुझे अपने साथ ले जा रहा है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कैमरे की बैटरी खत्म हो गई और सुबह होते ही वे सब बदहवास हालत में बाहर निकल गए। सौरभ ने कभी वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद उसका कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं है कि क्या सच में भानगढ़ में आत्माएं हैं। लेकिन भानगढ़ को आज भी भारत की सबसे प्रेत बाधित जगह माना जाता है। वैज्ञानिक इसे मानसिक भ्रम कहते हैं, पुरातत्व विभाग इसे संरक्षित धरोहर, लेकिन ग्रामीण आज भी सूर्यास्त से पहले अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों से नहीं, दीवारों से निकलती होती हैं और भानगढ़ की हर दीवार एक चीख है। अगर आप कभी भानगढ़ जाएं तो दिन में जाएं और इतिहास देखिए, लेकिन अगर आप रात में जाने की सोच रहे हैं तो पहले अपने घर वालों से अलविदा जरूर कहिए। और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ सौरभ का, जिन्होंने अपना अनुभव मेरे साथ साझा किया। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा डरावना पल
या कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर स्टोरी आपको अपनी कहानी पर ज़रूर सुनाऊंगी वो स्टोरी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई कहानी के साथ। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।